सफल सफर को प्रारंभ करते हुए मैं इस मंच पर एक वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान दिनेश जी, एडवोकेट साहब मेड़ता सिटी से हमारे बीच पधारे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस मंच पर पधारें और अपने अल्फाजों से हमारी समाज को नवाजें। श्रीमान दिनेश जी बगड़, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आज जयपुर की पावन धरती पर पधारे हुए समाज के सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मैं सम्मानित मंच विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं और बहनों, आज पधारे हुए सभी महंगे मेहमानों, 72वां मुक्ति दिवस जो हमारे मनाने जा रहे हैं, इसमें आने वाले टाइम में ये जो मुक्ति दिवस है, इसका सबसे बढ़िया ये है कि जो मुक्ति दिवस कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में हम सभी देश के जगह जगह से पधारे हुए स्टेट के लोग एक साथ बैठें, एक साथ अपने मन की बात करें और हम एक हैं, इसका मैसेज देने के लिए ये 72वां मुक्ति दिवस मनाते हैं। कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसका सबसे उद्देश्य यही होता है कि हम एक हैं। आज इस मुक्ति दिवस में पधारे समाज के अलग अलग अपने स्टेट से भाई बंधुओं का सम्मान हो रहा है। हमारे संयोजक संसद जिसने पूरे राष्ट्र में अपनी समाज को एक जगह पिरोया है, एक माला में बांधा है, एक माला में मणियों की तरह पिरो के अपने समाज को एक किया है। अशोक जी ने सबका स्वागत कर रहे हैं और अशोक जी को इस प्रोग्राम करने में, दिल्ली में प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को करने में इनका बहुत ही सहयोग रहा है। इसलिए आने वाले टाइम में श्रीमान अशोक जी कमिश्नर साहब का बहुत योगदान गिना जाएगा और इनका समाज अपने आत्मा से और अपने मन से इनको याद करेगा। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं कि समाज के जितने भी नौजवान साथियों, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए एक मंच पे बिठाया जाए, एक बात की जाए। आज हमारे समाज में शिक्षा का अभाव ही हमें दूर दूर तक किया गया था। इसलिए ये जितनी अपनी शिक्षा बढ़ी, राजनीति में अपना पकड़ बढ़ा, राजनीति में अपने एमएलए बने, एमपी नहीं बने लेकिन अब एमपी भी बनेंगे अपने। इस मंच के माध्यम से मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा क्षेत्र में भी अपने जहाँ जहाँ स्टेट में एमपी की सीटें रिजर्व हैं, समाज के लोगों द्वारा हमें मांग करनी चाहिए कि हमें समाज को वहाँ से भी हमारा प्रतिनिधित्व मंडल या प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में जाएं। और जैसे जैसे ये राजनीतिक अपना दबदबा बढ़ेगा, वैसे वैसे समाज एक जाजम पे बैठने का प्रयास करेगा। और जैसे जैसे शिक्षा में आईएएस आईपीएस अपने समाज में बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही समाज एक जगह बैठेगा। मैं तहे दिल से अशोक जी का स्वागत करता हूं, जो आप दिल्ली में इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, और समाज से ये गुजारिश करता हूं कि अपने समाज के बच्चों को दिल्ली में बिठाने का प्रयास करें। सब अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस की तैयारी करवावें, जिससे वो दिल्ली में नौकरी करेंगे, दिल्ली सरकार में बैठेंगे तो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और समाज को एक मंच पे बिठाने का कार्यक्रम करेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अपने स्थान पे बैठता हूँ। जोरदार तालियों से वकील साहब के लिए। मेड़ता में इनकी धमक और इनकी वकालत से न्याय की वो परिचय प्राचीर है और ये इंसाफ के उस तराजू को बराबर तोलते हैं। कोई भी आया अपने समाज से के दबे कुचले और शोषित वर्ग से कभी भी इन्होंने न्याय के लिए एक पैसा नहीं मांगा और विशेष समाज सेवा के लिए मेड़ता में इनको जाना जाता है। जोरदार ताली एक बार पुणे वकील साहब के लिए।
और आगे के मुख्य उद्घोषक के रूप में पारसराम जी भाटी साहब बिलाड़ा से आ जाओ माइक्रोफोन पे। पारसराम जी भाटी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं आप, बेहतरीन और बेजोड़ 40 वर्ष की सेवा काल रहा इनका, और गौरव में सेवा काल से अभी कुछ समय पूर्व ये रिटायर हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ विराजे इस पंडाल में सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित मंच विद्वान साथियों का आन मान और शान से तालियों से 72वां मुक्ति दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, सबका स्वागत। मैं यहाँ पर विराजे सभी वीर पुरुषों से एक ही विनती करता हूं कि जिससे बावरी और बावरिया समाज का विकास हो सके वो एक ही दवा है, शिक्षा। इसलिए शिक्षा पर जरूर जोर देना चाहिए। शिक्षा का देखो कमाल, बावरिया समाज प्रतिभाओं से हो गया माला माल। जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी चलो कि कर चलो, जग हंसे और हम रोए हंसे, जग रोए हम हंसे। इसलिए आप लड़कों की बनिस्बत बच्चियों को जरूर पढ़ाए। बच्चा पढ़ता है एक परिवार सुधरता है, बच्चियां पढ़ती दो परिवार सुधरती है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा का तुलना करनी है तो नारियां कितनी जिस क्षेत्र में जिस समाज में पढ़ी हुई है वो आंकलन कर सकते हैं। इसलिए माँ अपनी एक प्राइमरी शिक्षा होती है, इसलिए माँ पढ़ी लिखी होगी तो प्राइमरी शिक्षा तक लेवल अपने आप उस बच्चे में हासिल होगा। इसलिए मैं समाज से पुरजोर गुजारिश करता हूं कि अपनी समाज की कोई भी बेटी अनपढ़ न रहे। जो माता पिता अपने बच्चों को अनपढ़ रखते हैं वो उनके माता पिता नहीं है, वो उनके पूर्व दोषी है। शिक्षा श्रेणी का दूत है, जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा हर परिवार में रहे बढ़ेगी तो शिक्षा के माध्यम से जागृति आएगी, सामाजिक संगठन बढ़ेंगे, सामाजिक संगठन बढ़ेंगे, सामाजिक एकता आएगी। एकता में ही सब कुछ मिलता है। ये लोकतांत्रिक है, अपना जो शासन चल रहा है लोकतांत्रिक पार्टियां पुरजोर संगठन अपन सिर गिना के करवा सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था पहले राजा रानी की कोख से जो पैदा होता था वो राजा बनता था, परंतु मैंने इनकी नसबंदी करके अब आप जो वोट अमूल्य उस पेटी में डालते हो और जिसका बहुमत होता है वो आपका राजा घोषित होता है। इसलिए आपकी वोटों की कीमत कम ना होके मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि आपका वोट जब तक ना लिया पावा बियर सीसी में बिकेगा जब तक आप राजा नहीं बन सकते हो। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ताकत है अपने वोटों के अंदर, इसलिए अपना ताकत दिखाओ वोटों के माध्यम से। इसलिए सामाजिक संगठनों का अपना हर आदमी का दायित्व बनता है कि उनका सहयोग करें और अपनी टांग खिंचाई नहीं करें, जिससे कि राजनीतिक ताकत बढ़े। जब अपन में कुछ बीतता है, बुरी हालात होता है,
तो अपने काफी लोगों को सुना है और हम भी कहते हैं कि यार अपना कोई राजनेता नहीं, किसके सामने रोए, किसके सामने कहे। पर राजनेता तो अपन बनाएंगे तब बनेगा ना। आज वो टाइम तो नहीं कि रानी के पेट से पैदा होता है राजा, पैदा तो हम ही कर रहे हैं ना। इसलिए राजा पैदा करने के लिए अपना समाज का जरूर सहयोग करें, जिससे अपनी राजनीतिक क्रांति आ सकती है। 100 मन सोना रत्ती भर राजनीति उस सोने को खा जाती है। इसलिए राजनीति को कम न आके अपन धीरे धीरे आगे बढ़े। अपने गांव का अंदर सरपंच होता है, उससे चुनाव लड़े, उप सरपंच का, सरपंच का, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपको जागृति आएगी। और एक दिन वो दिन दूर नहीं है जहाँ कि आप विधानसभा में भी विराजमान होंगे और संसद भवन में भी आपकी डिमांड होगी, आपका चेहरे मुस्कुराते हुए वहां नजर आएंगे। इसलिए मैं समाज से पुरजोर विनती करता हूं कि सामाजिक संगठन बनाकर ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के एमएलए, एमपी, प्रधान बनाएंगे तो समाज का विकास जरूर करेगा। समाज का कैसा भी बंधु होगा, आखिर में उस समाज के बारे में उसको सोचना ही पड़ेगा। समाज का बंदा समाज का बुरा नहीं करेगा। इसलिए आप राजनीतिक मुद्दों को ध्यान में हुए सामाजिक संगठन बनाएं। सामाजिक संगठन उनमें संतों का, पंचों का, राजनेताओं का और कर्मचारियों का सहयोग रहता है। चारों मिलकर